नमस्ते, मैं हूँ नासिर खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का जम्मू एंड कश्मीर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमने लगातार देखा कि नापाक हरकतें होती रहती है, लेकिन दिन ब दिन हमने देखा कि घुसपैठ के वाकया जो है वो कम देखने को मिले। लेकिन अब पाकिस्तान ने फिर से एक नई रणनीति अपनाई है, पुरानी है लेकिन इस ज़माने में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो ड्रोन्स है। ड्रोन्स की वजह से वो जम्मू कश्मीर घाटी में एक तो ड्रग्स बेचता रहता है एंड उसके साथ-साथ स्मॉल वेपन्स, जो कई सारे ड्रोन्स जो है उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया और काफ़ी सारे वेपन जो है वो रिकवर किए गए। और आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास शख्सियत मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक इरफान अतारी साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है एंड जो दूसरे गेस्ट है मुसैब रफ़ीक, जो एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ-साथ एक राइटर है। आप दोनों गेस्टों का मैं वेलकम कर लेता हूँ अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इंडिया डेली के जम्मू एंड कश्मीर में। मुसैब साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा काफ़ी समय से पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत से बाज़ नहीं आता है, या कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ड्रग नार्को टेररिज़्म की बात करें और या ड्रोन्स की अगर बात करें, ड्रोन्स की वजह से जो है आज जम्मू कश्मीर एक तो ड्रग्स बेचता है और उसके साथ-साथ स्मॉल वेपन्स। क्या आपको लगता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करना एक नई रणनीति उनके लिए है? पुरानी जितनी भी रणनीति है उन पे पानी फिर गया है? देखिए देखिए नासिर साहब, पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक जंग है। हमारे नौजवानों को बचाने के लिए, चाहे वो हम आतंकवाद से बचाएँ या ड्रग्स ड्रग्स से बचाएँ, ये एक जंग है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। जैसा कि आपने देखा, पहले भी ऐसा होता था और आज के टाइम में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, पंजाब में भी ऑलरेडी ये हो रहा है। कितना यहाँ पे जो चिट्टा है वो पंजाब में ड्रोन के थ्रू लाया जा रहा है। इनका एक ही मकसद है, कश्मीर को और कश्मीर के युवा को खराब करना, उनके अंदर नशा डालना। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वेपन्स भी अभी रिसेंटली जो कल हमने देखा सांबा में, वहाँ पे वेपन्स भी है, पिस्टल वहाँ पे आए, मैगज़ीन, हैंड ग्रेनेड भी वहाँ पे रिकवर हुए। अब पाकिस्तान के पास लोकल सपोर्ट भी नहीं है, कोई ह्यूमन उनके हुँ, पास नहीं है जो उनके लिए हेल्प करे। यही एक रीज़न है कि वो अब ड्रोन हुँ, का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है हमें। और मैं बहुत ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्स है, उनने बहुत अच्छा काम कल किया हुआ है सांबा में। उन्होंने वो सारा रिकवर किया। जो वहाँ के लोकल है, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ पे दिया। उन्होंने इन्फॉर्म किया हमारी पुलिस को और हमारी आर्मी को, और उन्होंने जो वहाँ पे ऑपरेशन किया, कल वो सारा रिकवर हो गया है। तो इरफान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमने लगातार देखा, आपको शायद याद होगा, अगर हम 2-4 साल पीछे चले जाएँगे, तब जब नॉन लोकल्स की किलिंग यहाँ पे हुई, तब भी स्मॉल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब लोकल सपोर्ट जो है टेररिस्ट्स को यहाँ पे कम हुआ, लोकल सपोर्ट कम मिल रहा है, अलगाववाद खत्म हुआ, आतंकवाद यहाँ पे खत्म हुआ, आपको लगता है कि पाकिस्तान की नई रणनीति जो है वो ये अपना रही है कि कैसे अब लोगों को बहलाया जाएगा, स्पेशली उन युवाओं को जिन्होंने वो टेररिज्म का पाथ छोड़ा और अब ड्रग्स भी बेच रहे हैं, उसके साथ स्मॉल वेपन्स भी। क्या आपको लगता है कि नई रणनीति है? उसके बाद पाकिस्तान का इस चीज़ पे डिनायल करना है कि हम इसमें मुलविस नहीं है, या दैट मीन्स कि एक तो वो काम करे, उसके बाद उसी काम काम को कह रहे हैं कि हम इसके पीछे है नहीं। कैसे देखते हैं आप? आप भी कश्मीर से हो, आपने भी कश्मीर के हालात से आप बिल्कुल वाकिफ़ हो, कश्मीर में आप सब कुछ जानते हो। देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी को एक बड़े पैमाने पर मिसयूज़ किया गया है, जिस तरीके से हम आए दिन देखते रहते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी अ, इंडिया हो या जितने भी मुल्क हो, वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो या कोई भी मुख्तलिफ इदारा हो। हर एक इदारे के अंदर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ कर रहा है, वो अभी एक इस तरीके का अंदेशा है कि आने वाले वक़्त में ये बहुत ही हालात संगीन हो सकते हैं, जिस तरीके के मामलात है। अगर रिसेंट बात की जाए कि सांबा में जिस तरीके से बड़ा एक भारी एम्यूनिशन पकड़ा गया, जो ड्रोन्स के थ्रू स्मगल किया गया था, ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए कि इसको किस तरीके से देखा जाए और इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बड़ी पैमाने पर मिसयूज़ किया जाता है, उस तरीके से अगर इसमें इन डिटेल देखा जाए कि ये जो मुल्क है, ये एक्चुअल में पूरा डिस्ट्रक्टिव मुल्क है, कंस्ट्रक्टिव कोई ये चीज़ कर नहीं सकती, लेकिन डिस्ट्रक्टिव हर एक चीज़ें कर सकते हैं। ये रादर अगर हम देखी जाए, ग्राउंड लेवल की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स का
को एज एन वेपन यूज करके उसको फिर टेरर मॉड्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार लगातार कोशिश भी की है कि पाकिस्तान से कश्मीर की ओर ड्रग्स या पंजाब की ओर ड्रग्स, अपनी लोकल जो टेरर मॉड्यूल से उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और नौजवान उसमें फंसते जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें कि अब जो वेपन बाकी सारी चीजें हैं, ये लोकल टेरर है उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आप भी जैसे आपने कहा कि ग्राउंड जो सपोर्ट है वो खत्म हो रहा है, ग्राउंड जो लोकल कश्मीरी है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं दैट्स फॉरेन मॉड्यूल, और इस फॉरेन मॉड्यूल को देखते हुए उनको लग रहा है कि ग्राउंड पे अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो द ड्रोन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड और इसको इसी तरीके से मिसयूज किया जाता है। अब एट राइट नाउ अब करने की क्या जरूरत है, कि करने की ये जरूरत है कि अपने बॉर्डर्स को काफी ज्यादा सिक्योर किया जाए। अगर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इनको ट्रैक कर सके, या जो भारी तादाद में इन ड्रोन की ओर नजर रख पाए कि ये किस तरीके से आ रहे हैं और इसको किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी जो रणनीति है वो उसी तरीके की डिजाइन करनी होगी, क्योंकि बार बार नासिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कौम है ये पूरा डिस्ट्रक्टिव कौम है, ये कंस्ट्रक्टिव कोई काम नहीं कर सकती। ये जो आप ड्रोन्स भी देख रहे हैं ये मेड इन चाइना ये होगी, क्योंकि इनकी अपनी औकात नहीं है कोई भी एक चीज बनाने की। वो अब देखा जाए कि किस तरीके से ये डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज करके इसमें आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जो है एपिसेंटर है, और वो इस एपिसेंटर को बरकरार रखने के लिए अलग अलग हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमारी रिक्वेस्ट है अब अपनी लॉ एजेंसीज के इनका जो काउंटर है वो इसी चीज से होता है कि अपनी टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना और बॉर्डर्स पे टाइट सिक्योरिटी करना, और जो रेडिकलाइज्ड यूथ है उनको डेरेडिकलाइज करना, दैट सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है एज ऑफ नाउ वही है नासिर। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ड्रोन तो काउंटर हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा बल जो है 24 घंटे तैनात है। तमाम तर जो मंसूबे उनके हैं उनको वापस धकेला जाए। चाहे हम घुसपैठ की बात की, ड्रोन की अगर बात है, मुझसे सब आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले जो एपी सेंटर बना था पाकिस्तान का, जहां पे यूथों को रेडिकलाइज किया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर होती थी, ड्रोन्स को बेचा था, ड्रग्स बेचते थे, और यहाँ के युवाओं को अगर इस्तेमाल वो करते थे, वो कश्मीरी युवाओं को कर। लेकिन अब उनकी रणनीति चेंज हुई है। अब वो एलओसी से लेकर आईबी तक भी पहुंच चुके हैं। यानी कि जम्मू सेक्टर में हमने देखा कि लगातार जम्मू सेक्टर 2019 के बाद कंटिन्यूस बॉयल पे है। वहां पे टेररिस्ट को भी मारा गया, एनकाउंटर्स भी देखने को मिले, और ड्रोन्स की एक्टिविटी ज्यादा आईबी सेक्टर में जो है हमें देखने को मिली। चाहे सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें, पंजाब की बात करें, क्या आपको लगता है कि जैसे कश्मीर ने पूरे एकजुट होकर पाकिस्तान टेररिज्म को नकारा, अलगाववाद को नकारा, आतंकवाद को नकारा, अब वो उन्होंने लोकेशन अपने रीजन जो है अपना चेंज किया, अब वो जम्मू की तरफ से या पंजाब की तरफ से फिर से युवाओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने सही बात बोली। जो कश्मीर का युवा है उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म को। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें, और इसीलिए अब इन्होंने जो अपना शिफ्ट किया, ये इन्होंने चेंज किया, जम्मू रीजन की तरफ हो या चाहे पंजाब रीजन की तरफ हो। पंजाब में तो इन्होंने उल्टा पंजाब बना दिया, यहाँ चिट्टा बेच बेच के। अब जम्मू में भी इनको यही करना है, क्योंकि कश्मीर का युवा तो अब इनके साथ नहीं है। अब ये मजबूर हो गए कि अगर कश्मीर का युवा हमारे साथ नहीं है तो हम जम्मू में कैसे इसमें घुसे, और जम्मू में उड़ता जम्मू कैसे बनाए। ये इनका मेन मकसद है। पहले आप देखेंगे, पहले तो ये नशा बेचते थे और आज वेपन भी बेचते हैं। इनका मकसद क्या है, क्या यही चाहते क्या है? आप देखिए, ऑलरेडी उनके वहां इतने परेशानियां है, इतनी गरीबी है, और वो फिर भी इन चीजों में लगे हैं। मैं बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको कि वो ये क्या कर रहे हैं। आपके वहां भूखे लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। आप उनको देखिए, आपके इतने मसले मसाइल अपने कंट्री में है, पाकिस्तान में, आप वो चीजें देखिए। क्या अभी भी आपका मन नहीं भरा? क्या अभी भी आप चाहते हैं कि कश्मीर का युवा जो है वो खराब हो? क्या अभी भी आप चाहते हैं कि कश्मीर में वही हालात हो और जो कश्मीर का युवा है वो तबाह बर्बाद हो? मेरा ये सवाल रहेगा उनसे। और जहां तक मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करूं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या हमारी आर्मी हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से काउंटर कर रहे हैं। या जैसे मैं पंजाब पुलिस की बात करूंगा, हर नए दिन पंजाब पुलिस भी पंजाब में कोई ना कोई ड्रोन जो है वो रिकवर करती है। यहाँ भी ऐसा हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे। सेम वैसे ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी आर्मी है वो भी उनको ऑपरेशन कर रहे हैं और वो भी रिकवर कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि वो इनको काउंटर करेंगे और मुंह तोड़ जवाब इनको देंगे।
ठीक है इरफान साहब, आपसे जानना चाहूंगा एक नार्को टेररिज्म के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर घाटी में हमें देखने को, वो नार्को टेररिज्म है। कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको, और कैसे इस चीज को टैकल किया जाए एज ए यूथ, एज ए एनजीओ या एज ए पेरेंट्स, उनको क्या करना चाहिए, स्पेशली जो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हुआ है, जो हेरोइन जो पाकिस्तान से आता है, उसको कैसे टैकल किया जाए। यानी कि कश्मीर में अगर देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर में उसकी कीमत जो है करोड़ों में निकली। हमने जो एलओसी में देखा, जब आर पार ट्रेड चल रहा था तब भी एक गाड़ी को जो है सीज किया गया, वहां से भी भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुआ। परसों जम्मू में भी हुआ, एवं कश्मीर में भी आए दिन जो है ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है। उसके साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ स्मॉल वेपन। तो मेन चीज क्या है, अगर वो ड्रग्स बेच रहे हैं उसके साथ स्मॉल वेपन्स का बेचना, क्या मेन मोटिव हो सकता है इस चीज का? देखिए न सिर्फ जो ये ड्रग्स की आप बात कर रहे हो, ये या नार्को टेररिज्म की जो आप बात कर रहे हो, ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके जो प्यादे हैं वो कभी कभार आपको दिखेंगे कि वो अरेस्ट हो रहा है, लेकिन जो ये मॉड्यूल है ये एक बड़ी ही खतरनाक साजिश के तहत रचा गया है, जिसमें खासतौर पर कश्मीरी नौजवान हो, पंजाब के नौजवान हो, या बाकी जो एडजेसेंट बॉर्डर एरियाज पे जितने भी नौजवान हो, उनको बार बार ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो वर्नरेबल है, और खासतौर पर अगर कश्मीरी या पंजाबी नौजवान की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा मुतासिर जो हुए हैं इस चीज से हुए हैं। और ये जो इंडस्ट्री भी चल रही है ये इन्हीं लोगों की वजह से चल रही है, जिस तरीके से ये मॉड्यूल जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है, और इसको जिस तरीके से बार बार एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मॉड्यूल्स, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि इसको एक तो ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से आप देखते हो, दूसरा डार्क वेब या डीप वेब जिसको हम बोलते हैं, उस जैसे नेटवर्क को जिसको क्रैक करना बड़ा ही मुमकिन सा लगता है, उन मॉड्यूल्स के भी थ्रू भी नार्को टेरर घुस चुका है। तो अभी की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हम किस तरीके से इस नार्को टेरर को डील करें। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अभी नौजवानों की है, यहाँ के पेरेंट्स की है, और जो सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग मिल करके इस चीज के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दे। देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, चाहे हम उलमाए दीन की बात करें, चाहे हम लोकल्स की बात करें, चाहे हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान हो, तो उसको करना चाहिए कि एज एन सोसाइटी हम खराब हो रहे हैं, और एज एन सोसाइटी हम फेल भी हो गए अपने नौजवानों को प्रोटेक्ट करने में, और उसी चीज का फायदा नार्को टेररिज्म उठा रहा है, या जो इसके पीछे जो इंडस्ट्री छुपी है वो उसका फायदा उठा रहा है। तो राइट नाउ जो जरूरत इस बात की है कि किस तरीके से हम इस चीज को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, जो इसका बहुत बड़ा डार्क साइड है, क्योंकि नौजवान आपने खुद कहा कि ये जो है मल्टी बिलियन डील हो रही है यहाँ पे, वो पैसा किन चीजों में कश्मीर घाटी में इस्तेमाल हो रहा है, और कश्मीर जम्मू कश्मीर पंजाब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, जो विकास यहाँ पे, उससे पाकिस्तान परेशान है, उससे उनको वो चीज रास नहीं आ रही, इसीलिए फिर से युवाओं को यहाँ पे रेडिकलाइज किया जाता है, आतंकवाद की तरफ उनको लिया जाता है, फिर से उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या ड्रग्स यहाँ पे बेच के उनको आसानी होती है उनको फिर से उन्हीं साफों में शामिल करना जो 2019 में यहाँ के युवाओं ने छोड़ दिया। देखिए नासिर, ये जो पैसा है, ये जो सारा पैसा है, अल्टीमेटली ये डिजास्टर की तरफ ही लेके जाएगा। ये किसी कंस्ट्रक्टिव काम के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो चाहे दहशतगर्दाना तंजीमों को फंड हो, या इस तरीके के बड़े बड़े जो मॉड्यूल्स हो जो गलत काम में मुब्तला है, तो ये पैसा सारा ही वही से सर्कुलेट होगा। क्योंकि अगर आपको नार्को टेररिज्म को जिंदा रखना है तो आपको टेररिज्म को भी जिंदा रखना है, अगर आपको दहशतगर्दी को जिंदा रखना है दैट मीन्स दंगे फसाद होंगे, अगर दंगे फसाद होंगे तब जाकर के आपका ये मॉड्यूल चलेगा। तो इस मॉड्यूल को अल्टीमेटली इसके कोर डेप्थ तक जाने के लिए हमें बहुत सारा अभी प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, और अल्टीमेटली हमें किसी ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि जिसमें हम एज एन सोसाइटी मिल करके इस चीज को खत्म कर सके। ये इंडिविजुअल किसी एक एक्टिविस्ट या किसी एक जर्नलिस्ट या किसी एक स्टेक होल्डर का काम नहीं है, बल्कि इसमें सोसाइटी के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है उनको मिल करके इस मॉड्यूल को खत्म करना है। वो मिल करके ये पॉसिबल होगा, जिसमें सरकार, लोकल जो बॉडीज है, सबको मिलकर के इसमें बड़ा ही एक कंट्रीब्यूशन देना होगा। अल्टीमेटली सबको मिलकर के जब तक कंट्रीब्यूशन न किया जाए, जब तक इसके कोर डेप्थ तक न जाया जाए नासिर, तब तक हम एक वर्नरेबल है वो जो खतरा है वो हमेशा मंडराता रहेगा नासिर। मुसर साहब, आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा
क्या पाकिस्तान को इतने प्रूफ्स दिए गए, चाहे हम टेररिज्म की बात करें, नार्को टेररिज्म की बात करें, ड्रोन्स की बात करेंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है इस चीज की? फिर ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? वो ऑपरेट कौन कर रहा है उस पार, जब पाकिस्तान डिले कर रहा है इस चीज के लिए? फिर उस पार जो है वो ड्रोन्स ऑपरेट कौन कर रहा है? कैसे वो यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहूंगा कि आप बाहर आ जाइए, सुधर जाइए। कहते हैं ना, सबक तलाश कीजिए, सबक तलाश करो अपनी हार जाने का, सबक तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से क्या होगा। आप बार बार इसी चीज को देख रहे हैं, अब सुधर जाइए आप। अब कोई मौका नहीं रहा, कश्मीर का युवा भी, उन्होंने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। अब आप जम्मू में कोशिश कर रहे हो, वहां भी जो जम्मू के लोकल्स है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। पंजाब की भी हालत क्या है वो सबको पता है। अब आप अपने पाकिस्तान को देखिए, अपने मुल्क को देखिए और उसको संभालिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर भीख मांगनी पड़े अपने अपने ही देश के लिए, जो वहां पे भी हालत हो मुशर्रफ गई है। साहब, भीख तो वो आज भी मांग रहे हैं। भीख तो दुबई वही मैं से, आपको सऊदी बोल रहा से, हूँ, टर्की से भीख तो वो आज भी मांग रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, वो अपनी हालत उनको देखनी चाहिए। जब घर में आपको ये नहीं है तो बाहर क्या दिखाना है। यथ कशर पे वनान छ घर बत निबर हवान टाई, घर वाय निबर सही हवान बात है। टाई। तुझ पन घर सही। बनियत, इन की हालत है गमुस। कितने लोग वहां भूखे मरते हैं आज के टाइम में। आए दिन हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि वहां कितनी कितनी बुरी हालत हुई है वहां। तो वो क्या करेंगे कश्मीरियों का। उनको भी अब सुधर जाना चाहिए और कश्मीर के युवा को एक मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। बिल्कुल। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो हमारे कश्मीर के युवा है वो भी कहाँ कहाँ पे कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब हमने रिजेक्ट कर दिया ये तो इनको भी अब सुधर जाना चाहिए। इरफान इरफान साहब, आपसे एक लास्ट रिएक्शन जानना चाहूंगा 2 सेकंड में। ऑपरेशन जी। सिंदूर सबकी नजरों में है, क्या पाकिस्तान वो भूल चुका है, या पाकिस्तान को और एक सबक सिखाने का टाइम है, सही टाइम है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब एक कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो बार-बार हम उसको वार्निंग्स देते हैं, बार-बार वार्निंग्स देते हैं। लेकिन जब एक हद क्रॉस हो जाती है तब उस हद के बाद जो हालात होती है वो खुद उन हालातों का ज़िम्मेदार होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी मुझे लगता है अब वक़्त आ चुका है कि अगर वो बार-बार वार्निंग्स के बाद ना सुधरे तो .20 की ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है यहाँ से। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। और ये थे कश्मीरी युवा जो कहते हैं कि अब पाकिस्तान को अगर सुधरा नहीं, फिर से वही हरकतें की, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय सही है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया डेली लाइव के लिए अपना कीमती वक्त देने। आगे और हमारे साथ जुड़े, आगे और प्रोग्राम्स भी होंगे, आपको फिर से बुलाएंगे। तब तक देखिए रहिए आप इंडिया डेली लाइव का जम्मू एंड कश्मीर डिजिटल प्लेटफॉर्म।